हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम हैकर पॉइंट। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हम हर संडे को जीके जीएस की प्रैक्टिस करते हैं, तो आज हम वही प्रैक्टिस करने वाले हैं। और इसके पहले मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हम किस टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। सबसे पहले हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में आज हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज सबसे पहले हड़प्पा सिंधु सभ्यता की बात करेंगे, जो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक इसकी ईस्वी है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, कांसे और औजार, कपास, जौ। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, फर्स्ट का सी आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम वो स्टार्ट किए थे। सबसे पहले हड़प्पा वासी कपास वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। मैंने अभी आपको बताया, ऑप्शन है 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। निश्चित नहीं हो सकता। तो मैंने अभी फर्स्ट स्लाइड में ही आपको दिखाया था कि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक इसकी मान्यता प्राप्त काल रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। तो जोदड़ो को कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है, मृतकों का टीला भी कहा जाता है, या मुर्दों का भी टीला कहा जाता है, मुर्दों का टीला। क्वेश्चन पेपर में दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। सो आप फ्रेंड्स इन दोनों चीज़ों को ध्यान रखिएगा। मृतकों का टीला, मुर्दों का टीला, ये दोनों चीज़ें पूछी जाती हैं। देखिए, ये भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया था? तो मोहनजोदड़ो को कहा गया था। थर्ड का बी आंसर बिल्कुल सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा सभ्यता का प्राचीनतम नाम है? सिंधु सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, लोथल। तो सिंधु सभ्यता कहा जाता। अभी मैंने फर्स्ट स्लाइड में ही आपको दिखाया था। देखिए, सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता कहते हैं और सिंधु सभ्यता इसी को कहा जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है। अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप मेरे से एक बार डिस्कस ज़रूर कर लीजिएगा। आप कमेंट बॉक्स में राइट कर दीजिएगा, मैं उस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर से दूंगी। फोर्थ का ए आंसर बिल्कुल सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। धौलावीरा में, कालीबंगन में, आलमगीरपुर में, लोथल में। तो हड़प्पा में उन्नत जल प्रबंधन का अगर पता चलता है तो वो धौलावीरा में है। फिफ्थ का ए आंसर सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल अन्नागार, धान्य कोठार, स्तंभ हाल, सभा भवन। इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, इसके पहले जीके की जो क्लास थी, जीके जीएस की क्लास थी, क्लास नंबर 1, उसमें मैंने प्राचीन इतिहास के कुछ क्वेश्चन कराए थे और उस क्वेश्चन में मैंने अच्छे क्वेश्चन कराए थे और आपको बताया भी था इसके बारे में डिटेल। तो अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप जाके उस वीडियो को ज़रूर से देख लीजिए। अब 6 का क्वेश्चन का आंसर अगर बात करें तो 6 का ए आंसर बिल्कुल सही होगा। विशाल अन्नागार और धान्य कोठार।
तो ये बिल्कुल आंसर सही होगा, 6 का ए आंसर सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल है मुंडीगाक, सुरतागोई, ए और बी दोनों, हड़प्पा। तो देखिए हड़प्पा नहीं होगा, मुंडीगाक और सुरतागोई, ए और बी दोनों ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। 7 का सी आंसर सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ग्रीस की सभ्यता। तो देखिए ग्रीस की सभ्यता के समकालीन नहीं था, तो 8 का डी आंसर बिल्कुल सही होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कर लीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारी जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन होगी वो आप तक पहुँचेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। देखिए 9 का डी आंसर आपका बिल्कुल सही था। सिंधु घाटी की सभ्यता जो कि बहुत ही ज़्यादा विस्तृत थी, बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी, तो वो कहाँ कहाँ थी? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक वो विस्तृत थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? देखिए घोड़े के अवशेष के बारे में पूछा जा रहा है। सुरकोटदा, वड़ावली, लोथल, कालीबंगा। तो कालीबंगा भी नहीं होगा, लोथल भी नहीं होगा और वड़ावली भी नहीं होगा। सुरकोटदा से घोड़े के अवशेष के साक्ष्य मिले हैं। सो फ्रेंड, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? देखिए कालीबंगन के बारे में पूछा गया है, तो कालीबंगन आपका कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में। ऑप्शन दिया हुआ राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो आपको राजस्थान में पता होना चाहिए कि जो कालीबंगन है वो राजस्थान में स्थित है। देखिए यहाँ पे चूड़ियों के साक्ष्य मिले हैं, चूड़ियों के साक्ष्य मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि वह स्थान कहाँ पे है, ये जहाँ पे चूड़ियों के साक्ष्य मिले हैं, तो आपको सीधा वहाँ टिक कर देना है कालीबंगन। तो इसलिए जैसे अभी पूछा गया था मोहनजोदड़ो को किस दूसरे नाम से जाना जाता है, तो मृतकों के टीले के नाम से जाना जाता है। मृतकों का टीला जो होता है वो मोहनजोदड़ो उसका नाम होता है। तो वैसे ही कालीबंगन को भी बोला जाएगा। चूड़ियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो आपको लगा देना है कालीबंगन से। तो इसीलिए हमारा क्वेश्चन था सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है, तो हमें टिक करना है राजस्थान। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? सेल खड़ी, कांसा, तांबा, लोहा। तो सेल खड़ी का सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया था। देखिए क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो किसका? सेल खड़ी का किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग, नवपाषाण काल युग, पूरा पाषाण युग और लौह युग। तो इसके पहले वाले जीके जीएस के सीरीज में मैंने आपको बताया, उस वीडियो में मैंने आपको बताया, इससे रिलेटेड मैंने काफ़ी क्वेश्चन करवाए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे और डिटेल में मैंने बताया भी था। तो अगर इस वीडियो को आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके उस वीडियो को ज़रूर से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की किस युग की थी? तो कांस्य युग की थी, जिसे ताम्र पाषाण काल भी कहा जाता है। तो कांस्य युग की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, सिंधु घाटी सभ्यता की लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? देखिए अगर मैं आपको बताऊं तो वहां पे पशुपालन और कृषि दोनों को माना गया है,
लेकिन अगर यहाँ पे अगर हमें मुख्य व्यवसाय पूछा है मुख्य रूप से, तो आप कृषि को टिक करेंगे। कृषि जो है आपका क्या है, मुख्य व्यवसाय था। तो आपका 14 का डी आंसर बिल्कुल सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी, यायावर, खानाबदोश, जनजाति। तो मैं बताऊं, सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे उस समय शहरी निवासी थे। वो लोग शहरीकरण थी और लोग काफी अच्छे से, उनके जो घर होते थे वो ईंटों के बने, पक्के ईंटों के बने होते थे। घर ईंटों के बने होते थे। तो इस तरीके से आप समझ रहे हैं कि उनकी जो लाइफ थी वो कितनी अच्छी रही होगी। तो कहीं ना कहीं उनका जो जीवन था वो कैसा था, शहर की तरह रहते थे वो। तो उन्हें कैसा निवासी माना गया था, शहर की तरह, यानी कि शहरी माना गया था। तो 15 का बी आंसर बिल्कुल सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। देखिए अभी ये क्वेश्चन का आंसर मैंने दिया और ये क्वेश्चन आ गया। तो ईंट के बनाए जाते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। ये भी क्वेश्चन मैंने फर्स्ट वीडियो में करवाया था। सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, ए. कनिंघम, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी बिल्कुल सही आंसर होगा। इन्होंने सन 1921 ईस्वी में खोज करवाया था और वहां से इन्होंने देखा था कि सिंधु सभ्यता का जो वहीं से पता चला था सिंधु सभ्यता का प्रथम खोजकर्ता कौन था। तो वो थे दयाराम साहनी। वहां से बहुत सारे साक्ष्य भी मिले थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था। कालीबंगन, लोथल, रोपड़, मोहनजोदड़ो। तो कौन सा था, कालीबंगन। अभी मैंने बताया ये कहाँ स्थित है, तो ये राजस्थान में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18 का ए आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। शिकार, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। तो उसमें था सबसे पहले विद्वान थे, फिर योद्धा, फिर व्यापारी और श्रमिक। इनका क्रम यही था। विद्वान पहले नंबर पे थे और दूसरे नंबर पे योद्धा थे और तीसरे नंबर पे व्यापारी थे और चौथे नंबर पे श्रमिक थे। ये क्रम हुआ करता था उनका। तो आपका 19 का बी आंसर बिल्कुल सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। तो अभी मैंने फर्स्ट स्लाइड में ही आपको बताया था। देखिए यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन जो बनता था वो मैंने आपको पहले वीडियो में करा चुकी हूँ मैं, और यहाँ पे 2 क्वेश्चन जो बनने वाले थे वो मैंने आपको दोनों करा दिए। इससे बाहर से कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता से क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, इससे बाहर कोई क्वेश्चन आ नहीं सकता, क्योंकि एग्जामिनर जब भी पेपर डिजाइन करेगा तो वो आपके सिलेबस से ही करेगा, उसके बाहर से नहीं करेगा। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनने वाले थे मैक्सिमम मैं आपको करा चुकी हूँ। 1-2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन जो रह जाएगा मैं बाकी अगले वीडियो में करा दूंगी। आइए देखते हैं इसका आंसर। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। तो बी का ए आंसर, सॉरी 20 का यानी कि 20 का ए आंसर आपका सही होगा। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता कहा जाता है। अगर मैं बात करूं इसके सेशन की तो ये आपका आएगा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। यहाँ तक इसका सेशन था।
यहीं तक पता लगाया गया था कि सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता किस काल की है। फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर कोई भी क्वेरी आपके माइंड में हो या कहीं से कोई क्वेश्चन छूट गया हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। मैं उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आप जो मेरे से करेंगे उसके आंसर मैं देने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को, और अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट की तैयारी आपको कराई जा रही है, ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है। हिंदी हमारा बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो रहा है, उसमें हमने चैप्टर 4 तक कंप्लीट कर लिया है, 5th करने वाले हैं। रीजनिंग की क्लास आपकी अच्छी चल रही है। अगर रीजनिंग में कहीं से आप थोड़े वीक हैं या फिर डाउट क्लियर नहीं होता, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो प्लीज़ आप रीजनिंग वाली क्लास मेरी देखिए। जीके जीएस की जीएस के अगर क्वेश्चंस आप कहीं पे कोई दिक्कत हो रही है तो वो वीडियो देखिए, और वहाँ से डाउट क्लियर नहीं हो रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कौन से क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, मैं उसका भी रिप्लाई करूँगी। ऐसे ही साइंस के भी क्लास वहाँ पे चल रही है। अगर आपने अभी साइंस की क्लास नहीं देखी, साइंस में बायो की क्लास हो चुकी है, तो अगर आपने वो अभी नहीं देखा वो वीडियो तो प्लीज़ उस वीडियो को जाके ज़रूर से देख लीजिए। फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, लेक्चर आपको समझ में आ रहा है और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करके उसको कमेंट मुझे ज़रूर से बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।